नमस्कार, मैं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। 15 मार्च को जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 192 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समय अवधि में निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके शिकायतों के निराकरण की बेहतर समीक्षा की जा सकेगी। जन सुनवाई के दौरान खाद्यान्न नहीं मिलने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राजस्व संबंधी मामले, जिनमें सीमांकन, बंटवारा, भूमि पर कब्जा आदि से संबंधित प्रकरण, बिजली विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान कलेक्टर द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को फोन पर संपर्क कर समस्याओं के विषय में अवगत कराते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 15 मार्च को चुरहट विधानसभा अंतर्गत ग्राम मोहनिया के मंदिर प्रांगण में आयोजित फाग महोत्सव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल शामिल हुए, जिसमें विभिन्न ग्रामों की 900 टोलियों ने हिस्सा लिया। सभी टोलियों के द्वारा फाग गायन प्रस्तुत किया गया। फाग उत्सव के दौरान अजय सिंह राहुल अलग ही रंग में नजर आए। वह भी फाग गीत टोली में शामिल होकर नगरिया बजाते हुए फाग गीत गाते नजर आए। अजय सिंह राहुल को इस रंग में रंगे देखकर वहां मौजूद लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आयोजित फाग महोत्सव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है। मैं सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। यह त्योहार सांप्रदायिक सद्भावना, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। होली के त्योहारों में सभी लोग अपने अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले लगते हैं। यह फाग गायन बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, हमारे विंध्य की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और मैं यहाँ फाग गायन के लिए उपस्थित सभी जनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज के इंटरनेट और टीवी के युग में भी आप सब ने इस लोक कला को बचाए रखा है। इस लोक कला को सजोए रखने की आवश्यकता है, इसके संवर्धन की भी आवश्यकता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस कला के पारंगत लोगों को उचित मंच और स्थान मिल सके, जिससे यह लोक कला जो हमारे विंध्य की धरोहरों से संजोया जा सके। इसी के उत्थान के लिए मुझसे जो भी अपेक्षाएं होंगी मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। आयोजकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है कि इस पारंपरिक शैली को आपके माध्यम से एक महोत्सव के रूप में लोगों के सामने लाने का मौका मिला। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा सोमवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की राजस्व न्यायालय वार विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री खान द्वारा समस्त राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री खान द्वारा अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के 6 माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में निर्धारित दिनों में सुनवाई करेंगे, सभी प्रकरणों को पेशी पर रखेंगे तथा ऐसे प्रकरण जो पेशी पर नहीं है उन्हें पेशी पर लगाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विभिन्न प्रकरणों की समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशों तथा व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन प्राप्त किए जाएं तथा संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन भी निर्धारित प्रारूप में ही लिए जाएं। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही से प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में शिकायतों का निराकरण किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री खान द्वारा 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि मार्च 2022 के पूर्व 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों को निराकृत किया जाए।
न्यायालय नायब तहसीलदार सिमरिया मड़वा तथा रामपुर नैकिंग में नामांतरण के 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक होने पर कलेक्टर द्वारा सराहना की गई है तथा अन्य न्यायालयों में भी उक्त के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण की शिकायतों में मौका जांच कर त्वरित कार्यवाही की जाए। सीएम राय स्कूल तथा चिकित्सालय के लिए चिन्हित जमीन का सीमांकन कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक उपयोग वाले स्थानों को प्राथमिकता पर अतिक्रमण मुक्त कराएं। कलेक्टर ने कहा कि अप्रैल माह में अभियान चलाकर शासकीय भवनों और परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही की जाए। बैठक में अपर कलेक्टर बीके पांडे, उपखंड अधिकारी मझौली सुरेश अग्रवाल, सिहावल नीलांबर मिश्रा, चुरहट एसपी मिश्रा, कोपत बनास आनंद सिंह राजावत, कुसमी आर.के. सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर सैल गोखले सहित समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। विगत 11 माह से सीधी शहर के पूजा पार्क में चल रही संगीतमय भागवत कथा में आज कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने गोवर्धन पर्वत की मनमोहक कथा सुनाई। कथा का श्रवण करने पूजा पार्क में दर्शक बड़ी संख्या में मौजूद थे। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का समापन 17 मार्च को किया जाएगा। आयोजकों ने नगर वासियों से कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने की अपील की है। अब भगवान शंकर की इच्छा हो रही थी बालकृष्ण प्रभु का दर्शन कर। यशोदा को वरदान भी दिए थे क्या आएंगे, ये तो डरे हुए थे। तुम्हें बोलिए भगवान शंकर, भगवान शंकर जाकर के आवाज लगाए, निरंजन। जैसे ही आवाज लगाए ये सौदा सोचिए पाना लग रहा है। देखिए तो एक बाबा खड़ा है। क्या चाहिए मैया? मैं तो भिक्षा लेने आया हूं। हीरा जवाहरात लेकर के मैया आई। भगवान शंकर ने कहा मैया कंकड़ पत्थर अपने पास संभाल के रख, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया डर गई। दूध की जरी बिलारी छाछ भी पीती है तो फूंक करके पीती है, पता नहीं कोई राक्षस रूप में आया हो तो। भैया ने कहा बाबा तुझे हीरा जवाहरात लेना है तो ले, या नहीं लेना है तो ले ले, लेकिन मेरा लाला तो सो रहा है। भगवान शंकर ने कहा अरे भैया काहे तो झूठ बोल रही हो, जिस दिन आपके लाला जी सोएंगे सारा संसार सो जाएगा, मुझे लाला का दर्शन करवाओ। मैया की बाण बंद कर ली। भगवान ने कहा प्रभु यदि आप दर्शन नहीं दिए तो आपका यह अवतार कलंकित हो जाएगा। कृष्णावतार मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि 1 माह का वेतन व एरियल की मांग को लेकर नगरपालिका नैनीताल के पर्यावरण मित्रों द्वारा मंगलवार को नगरपालिका प्रांगण में आज अभी 2 वेतन व बिना कटौती के एरियल 2 की मांग नगरपालिका के कर्मचारियों ने बताया कि बीते 3 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था, जिसके बाद पालिका द्वारा जनवरी-फरवरी माह का वेतन दिया, जबकि दिसंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। वहीं संविदा कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल पा रहा है तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं दी जा रही है, जिसके चलते कर्मचारियों व पेंशन धारकों के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द वेतन नहीं दिया गया तो वे लोग एक बार फिर से कार्य बहिष्कार करने पर मजबूर होंगे। अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद ने बताया कि नगरपालिका कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है। कर्मचारियों के परिजनों रोटी का संकट भी मंडराने लगा है। बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं।
जिससे बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। कर्मचारियों से 3 गुना काम लिया जा रहा है और वेतन नहीं दिया जा रहा है। पूरा साल का होता है, उसमें हमारा मीट आउट नहीं होता, जिसको जो है बोर्ड फंड से और पालिका के अन्य खर्चे भी हमारा मिला करके, तो उसमें जो पूरा हमारा वेतन रिसेप्सी से वेतन है, यदि रिसेप्सी हमारा पूरा वेतन का यदि शासन से मिल जाता है तो हमारा जो है एक स्मूथ हमारी जो है पालिका जो है वेतन की समस्या निदान के लिए हो सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है पंचम राज्य वित्तीय की संस्कृति जो लागू की है, इसमें जो है रिकमेंडेशन भी मांगी गई थी, उसमें राइटिंग में भी भेजा है। और जो भी हमारे कर्मचारियों की देयता पुरानी चली आ रही है तो उसके लिए भी उसमें भेजा था पहले कि वन टाइम सेटलमेंट में सारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट कर्मचारियों की देयताओं का पूरा वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। यहाँ से भी प्रस्ताव भी किया था, उस पर शासन और राज्य वित्त में भी रिकमेंडेशन के लिए भेजा है। और वो उसमें सचिवालय लेवल से उसका भी निस्तारण नहीं हुआ, सैंक्शन होकर लागू भी नहीं किया है। तो लागू होने के बाद हमारा जो है जो अभी पैसा मिला हुआ कर्मचारियों का जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, वो वन टाइम सेटलमेंट में उसको समायोजन का प्रयास किया जाएगा। और भविष्य में जो हमारा जो अगले मार्च से जो हमारी अप्रैल से जो हमारी किस्तें आई बढ़ी हुई किस्तें मिलेगी राज्य वित्त की, तो अभी इसमें फिर 2 अप्रैल को भी मांगा है उन्होंने कि कितना व्यवहार आपका जो है वेतन पे पड़ेगा और पेंशन और वेतन पे व्यवहार कितना पड़ेगा, आपकी इनकम कितनी है, इनकम में कितनी कमी है। और अब इसे प्रादेशिक हलचल। एमपी के 43 लाख बच्चों को लगेगी वैक्सीन, स्कूलों में कैंप लगाकर किया जाएगा टीकाकरण। एनएचएम और स्कूल शिक्षा विभाग ने बनाया प्लान। मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे, आयोग ने वोटर लिस्ट बनाने के दिए निर्देश। वोटर लिस्ट नए परिसीमन के आधार पर तैयार होगी। 108 की तर्ज पर एमपी में दौड़ेगी एनिमल एम्बुलेंस। शिवराज कैबिनेट का निर्णय, हर ब्लॉक में उपलब्ध कराई जाएगी 2 मोबाइल वाहन। मध्य प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने कोरोना लहर के दौरान 31 अगस्त 2020 तक के बिजली बिल माफ कर दिए। और अब से राष्ट्रीय हलचल। भारत पर मिसाइल हमला करने वाला था पाक। 9 मार्च को पाकिस्तान ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली थी, ऐन वक्त पर फैसला बदला। विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया गांधी का फैसला, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर कांग्रेस प्रमुखों से इस्तीफा मांगा। किराएदारों के हक में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किराया न चुका पाना अपराध नहीं, इस पर आईपीसी के तहत केस दर्ज नहीं कर सकते। और मोदी का परिवारवाद पर हमला, भाजपा सांसदों से कहा आपके बच्चों के टिकट मेरी वजह से कटे क्योंकि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com से। देवबंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।